हेलो क्लास 6 बेटा, चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक टुडे वी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि हर एक पैराग्राफ को आप स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन आप समझते जाएं 2, 3, 4 टाइम्स एज मच एज पॉसिबल। इस वीडियो को ज़रूर देखें जिससे आपको मीनिंग समझ में आ जाए, क्योंकि जितना अच्छा मीनिंग आपको चैप्टर का समझ में आ जाएगा आप इजीली एक्सरसाइज भी कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। कम्स ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ। Have you ever seen juice being extracted from sugar cane? क्या आपने शुगर केन यानी गन्ने से जूस निकलते देखा है? The residue left behind contain long thin strands. जो रेसिड्यू बच जाता है, जो उसका अवशेष बच जाता है, यानी जूस निकलने के बाद जो उसका मटेरियल बचता है उसमें क्या होता है? कंटेन्स लॉन्ग थिन स्ट्रैंड्स। उसमें लॉन्ग थिन स्ट्रैंड्स होते हैं। ठीक है। Take a leaf of any plant and try to tear it across its width with your hands. एक किसी प्लांट की आप पत्ती लीजिए और अपने हाथ से उस पत्ती को उसकी विड्थ के अक्रॉस फाड़ने की, काटने की कोशिश कीजिए। It might find that it is difficult to do so. आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि and you do not get ए क्लीन कट, क्योंकि आपको एक क्लीन कट नहीं मिलता, सीधी पत्ती नहीं कटेगी, वो तिरछी होकर आड़ी तिरछी फटेगी आपसे, है ना। यू कैन आल्सो सी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रनिंग अक्रॉस इट्स लेंथ। आप इस पत्ती के जो अक्रॉस इट्स लेंथ, इसकी लेंथ के अक्रॉस कुछ ऐसी स्ट्रक्चर देखते हैं जो थ्रेड की तरह होती हैं, है ना। चलिए, दीज लॉन्ग थिंग थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स और कॉल्ड फाइबर्स। तो ये जो लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनको हम फाइबर बोलते हैं। चलिए फाइबर्स को हम और अच्छी तरह पढ़ लेते हैं। फाइबर के बारे में बात करते हैं। परहैप्स यू हैव च्यूड ए कार्डामोम मीन्स इलायची एंड फाउंड इट डिफिकल्ट टू स्वॉलो द फाइबर मास आफ्टर सम टाइम। कभी आपने इलायची तो चबाई होगी और ये पाया होगा, ऐसा आपको लगा होगा कि इसके फाइबर मास को जब कुछ देर बाद इसका फाइबर मास रहता है उसको स्वालो करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इफ़ यू इटन स्पिनच यू वुड हैव नोटिस द फाइबर प्रेजेंट इन स्टॉक। कभी आपने जो पालक होता है वो तो खाया ही होगा, है ना। तो आपने कभी नोटिस किया है कि उसके जो स्टॉक होता है ना, उसमें भी क्या होता है? फाइबर होता है। द फाइबर प्रेजेंट इन आवर फूड आर कॉल्ड डाइटरी फाइबर। तो जो फाइबर्स हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं उनको हम डाइटरी फाइबर्स कहते हैं। दे आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, वो सेलुलोज के बने होते हैं। यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 2 दैट दे फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। आपने चैप्टर 2 में बेटा पढ़ा होगा कि ये जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं ये हमारे फूड का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। डू द फाइबर प्रेजेंट इन नॉन एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट हैव यूज फॉर अस। डू द फाइबर, क्या ये जो फाइबर्स होते हैं प्रेजेंट इन नॉन एडिबल पार्ट्स, जो नॉन एडिबल पार्ट्स होता है प्लांट का, उसमें वो हमारे यूज़ के होते हैं? ऑफ कोर्स, बिल्कुल होते हैं। वी कैन यूज़ दैम फॉर मेकिंग ए लॉट ऑफ थिंग्स। हम उनको बहुत सारी चीज़ें बनाने में यूज़ कर सकते हैं। इन एनिमल फाइबर, इन एनिमल्स में क्या होता है? फाइबर्स आर प्रेजेंट इन मसल्स एंड आल्सो एज हेयर, है ना। तो जो मसल्स और हेयर्स होते हैं एनिमल्स में, उनमें फाइबर्स पाए जाते हैं। फ्लीस, है ना, फ्लीस में पाए जाते हैं, ठीक है। और फर में पाए जाते हैं। दीज फाइबर्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ प्रोटीन। तो ये जो फाइबर्स होते हैं ये लॉन्ग चेन्स ऑफ प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग फाइबर्स इनटू फैब्रिक कैन बी ऑब्टेन्ड। तो फाइबर से फैब्रिक जो बनाया जाता है उसकी जो प्रोसेस होती है कुछ इस तरह से होती है। चलिए, एक हमारे पास यहाँ पर एल्गोरिथम दे रखा है, इसको देखते हैं। फाइबर्स, डाइटरी फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। तो फाइबर्स के यहाँ पर तीन पार्ट हो गए। डाइटरी फाइबर्स फ्रॉम फूड लाइक स्पिनच, शुगर केन। नो यूज़ इन फैब्रिक फॉर्मेशन, इनका हम यूज़ फैब्रिक फॉर्मेशन में, कपड़े बनाने में, फैब्रिक बनाने में नहीं करते हैं। अब आते हैं नेचुरल फाइबर्स पर। तो नेचुरल फाइबर्स हमारे मिलते हैं बेटा फ्रॉम प्लांट्स एंड फ्रॉम एनिमल्स।
फ्रॉम प्लांट्स कॉटन जूट एंड फ्रॉम एनिमल शीप गॉट एंड रैबिट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, एनिमल फाइबर से हम क्या करते हैं, यार्न बनते हैं जिससे फैब्रिक बनाए जाते हैं। क्लियर हो गया। और अब बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर की। तो सिंथेटिक फाइबर जो हैं वो होते हैं केमिकल से मिलते हैं, जैसे नायलॉन, रेयॉन, टेरिलॉन। क्लियर। तो इनसे क्या बनते हैं, इनसे बनते फैब्रिक, यार्न बनते हैं पहले, उनसे फैब्रिक बनते हैं। ऐसे ही नेचुरल जो फ्रॉम प्लांट से मिल रहे थे उससे यार्न बनता है, फिर क्या बनता है, फैब्रिक बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फाइबर टू यार्न। ओके, हियर इज एक्टिविटी फर्स्ट इज गिवन। आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें बताया गया है कि हम एक वूल के स्ट्रिंग को लेते हैं, एक पीस लेते हैं उसका, है ना, और उसको वो क्या होता है, ट्विस्टेड होता है, तो उसके स्टैंड को हम अनट्विस्ट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, और क्या देखते हैं, ए स्टैंड इज मेड अप ऑफ बंच ऑफ फाइबर्स। तो ये जो क्या होते हैं, स्टैंड्स होते हैं, ये बंच ऑफ फाइबर से बने होते हैं, यानी बहुत सारे जो फाइबर्स होते हैं उनके बंडलों से, उनके एक ग्रुप से मिलकर बने होते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब बात करते हैं फाइबर्स आर जनरली थिन एंड शॉर्ट इन लेंथ। तो फाइबर जो होते हैं वो जनरली लेंथ में छोटे होते हैं और थिन पतले होते हैं। व्हेन ए बंच ऑफ फाइबर इज प्रेस्ड एंड ट्विस्टेड। जब बहुत सारे फाइबर्स का ग्रुप यानी बंच, समूह को लिया जाता है, ग्रुप को लिया जाता है, बंडल को लिया जाता है, तो गुच्छे को लिया जाता है, तो क्या होता है, प्रेस्ड एंड ट्विस्टेड। जब उसको प्रेस करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, इट कैन कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग स्ट्रॉन्ग थ्रेड। तब ये लॉन्ग और मजबूत स्ट्रॉन्ग थ्रेड के रूप में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं यार्न, है ना। क्या बोलते हैं, यार्न बोलते हैं। एक एक्टिविटी 2 आपको दी गई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है बेटा, नीचे देख लीजिए। द प्रोसेस ऑफ ट्विस्टिंग फाइबर्स टू मेक यार्न इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो जो प्रोसेस होती है, किस चीज़ की प्रोसेस, ट्विस्टिंग माने उसको ट्विस्ट करना, घुमाना। ठीक है, घुमाकर उसको क्या करना, एक बहुत लंबे धागों में तैयार करना। द प्रोसेस ऑफ ट्विस्टिंग फाइबर्स टू मेक यार्न इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो उसको यार्न बनाना ट्विस्ट करके क्या होता है, स्पिनिंग कहलाता है। ठीक, क्या कहते हैं उसको, स्पिनिंग कहते हैं। स्पिनिंग कैन बी डन बाय यूजिंग सिंपल टूल लाइक हैंड स्पिडल। तो जो ये स्पिनिंग होती है ये सिंपल टूल्स से भी होती है, जिसको हम हैंड स्पिंडल यानी तकली बोलते हैं, और इस स्पिंडल चरखा और चरखे से भी करते हैं। देखिए ये चरखे की आपको पिक्चर दिखाई गई है, चरखा है और ये तकली है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्या है। ऑन ए लार्ज स्केल स्पिनिंग इज डन बाय मॉडर्न स्पिनिंग मशीन्स विच प्रोड्यूस स्ट्रॉन्गर यार्न ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। लार्ज स्केल पर जो हम स्पिनिंग करते हैं वो मॉडर्न स्पिनिंग मशीनों के द्वारा करते हैं, जिनसे हमें स्ट्रॉन्गर यार्न मिलता है यूनिफॉर्म थिकनेस का। ठीक है, जिसकी जो थिकनेस होती है वो एक समान होती है। ठीक है, नाउ कम्स ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, यार्न टू फैब्रिक। ठीक है, द यार्न प्रोड्यूस फ्रॉम फाइबर। जो फाइबर से यार्न बनता है कैन बी कन्वर्टेड इनटू फैब्रिक। उसको हम फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं बाय 2 मेन मेथड्स। 2 मेन मेथड के द्वारा। चलिए उन मेथड्स, कम ऑन द नेक्स्ट पेज एंड द टॉपिक इज वीविंग। तो सबसे पहला मेथड होता है वीविंग। ठीक है, टेक ए पीस ऑफ क्लॉथ एंड ऑब्जर्व इट। एक हम छोटा कपड़े का टुकड़ा लें और उसको ऑब्जर्व करें थ्रू ए मैग्नीफाइंग लेंस से यू माइट सी एन अरेंजमेंट ऑफ 2 सेट ऑफ यार्न रनिंग अक्रॉस वन अनदर। हम अगर एक मैग्नीफाइंग लेंस से किसी कपड़े के छोटे पार्ट को देखें तो हमें क्या लगता है, एक अरेंजमेंट दिखाई देता है 2 यार्न की सेट का, जो क्या होता है एक दूसरे के अक्रॉस बुने होते हैं। ठीक है, कैन यू मेक फैब्रिक फ्रॉम यार्न। क्या तुम जो हो फैब्रिक बना सकते हो यार्न से। एक एक्टिविटी 3 है यहाँ पर, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद पढ़ते हैं वीविंग इज डन ऑन डिवाइस कॉल्ड लूम्स। तो वीविंग जो होती है एक डिवाइस से की जाती है जिसको हम लूम बोलते हैं। स्मॉल लूम्स कैन बी ऑपरेटेड मैनुअली आर कॉल्ड हैंड लूम्स। जो छोटे लूम्स होते हैं उनको हम हाथ से चलाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हैंड लूम्स बोलते हैं। द फैब्रिक मेड ऑन दीज
इज कोर्स एंड नॉट वेरी लॉन्ग। तो इस प्रकार इस प्रोसेस से जो हम फैब्रिक बनाते हैं वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो ऑन लार्ज स्केल, जब लार्ज स्केल पे बनाना होगा, इज़ मेड ऑन पावर लूम्स इन मिल्स। तो जो मिल्स, बड़ी बड़ी मिल्स होती हैं, कारखाने होते हैं, उसमें पावर लूम के द्वारा क्या बनाया जाता है, लार्ज स्केल पे कपड़ा बनाया जाता है। द फैब्रिक प्रोड्यूस कैन बी सेवरल मीटर लॉन्ग। तो वो जो बनाया जाता है फैब्रिक, वो सेवरल यानी बहुत लंबाई का होता है, ठीक है, अलग अलग लंबाई का होता है। नाउ द सेकेंड इज निटिंग। निटिंग क्या होता है, कपड़े की बुनाई किस तरह की होती है, निटिंग के बारे में देखते हैं। हैव यू एवर सीन योर मदर निटिंग ए स्वेटर। क्या आपने अपनी मदर को स्वेटर बुनते देखा है। हैव यू नोटिस दैट ओनली वन बॉल ऑफ yarn इज यूज फॉर इट। तो एक जो बॉल होती है ऊन की, या है ना, तो वूल की, yarn की, तो वो इसमें यूज़ करते हैं। एक कंप्लीट स्वेटर, नाउ कम्स ऑन द नेक्स्ट, ए कंप्लीट स्वेटर कैन बी knitted फ्रॉम जस्ट वन लॉन्ग yarn। तो एक पूरा स्वेटर एक लंबे यार्न से बनाया जा सकता है। मफलर, वेस्ट, टी शर्ट्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ निटेड क्लॉथ। तो मफलर, वेस्ट, टी शर्ट कुछ एग्जाम्पल्स हैं निटेड क्लॉथ्स के। यू मे हैव आल्सो नोटेड दैट इफ द yarn फ्रॉम ए torn socks is pulled, the entire socks can be unravelled। आपने कभी कभी नोट किया होगा कि अगर हम एक टॉन सॉक्स से एक यार्न को पुल कर लेते हैं, खींच लेते हैं, तो क्या होता है, द एंटायर सॉक्स कैन बी अनरिवेल्ड। तो वो जो एंटायर यानी कंप्लीट सॉक्स होता है वो अनरिवेल्ड हो जाता है ना, पूरा जो है उसमें क्या हो जाता है, सिकुड़न हो जाती है ना। निटिंग कैन बी डन बाय हैंड्स ऑन लॉन्ग निटिंग नीडल्स और बाय मशीन्स। तो निटिंग हम हाथ से भी कर सकते हैं, लॉन्ग निटिंग नीडल से करते हैं, और बाय मशीन से करते हैं। निटेड फैब्रिक्स इज कंपैरेटिवली थिकर। जो निटेड यानी बुने हुए कपड़े होते हैं, फैब्रिक होता है, वो कंपैरेटिवली क्या होता है, थिकर होता है, पतला होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चेन बना के दिखाइए किस तरह से बनता है। प्रोटीन चेन्स, फाइबर बना, फाइबर से यार्न बनेगा, यार्न से फैब्रिक, फैब्रिक से क्या बनेंगे, क्लॉथ बनेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको बेटा हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग बताई गई है कि किस तरह से हमारा जो है क्लॉथिंग की शुरुआत हुई। सबसे पहला पढ़ लीजिएगा। वेरी अर्ली मैन लिव्ड इन केव्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड, ही टाइड ग्रास और लीव्स अराउंड हिमसेल्फ। बहुत पहले की बात है, जब आदमी गुफाओं में रहता था तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, कोल्ड से को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रास और लीव्स को अपने से क्या कर लेता, बांध लेता। इट इज़ बिलीव दैट अराउंड 40,000 ईयर्स अगो, ये माना जाता है कि 40,000 साल पहले मैन इन्वेंटेड निडल। मैन ने सुई, जो मनुष्य था उसने सुई की क्या की थी, खोज की थी, विच वाज मेड फ्रॉम बोन्स, है ना, जो बोन से बनी हुई थी, हड्डी से बनी। द सेकेंड इज द स्किन्स ऑफ एनिमल वर स्वेंड। तो जो एनिमल्स की स्किन थी वो सी जाती थी, है, उसको सीते थे, है ना, टुगेदर एक साथ, विद नीडल्स, नीडल की सहायता से, यूजिंग लॉन्ग प्लांट फाइबर, प्लांट जो लॉन्ग प्लांट फाइबर होता है उसकी हेल्प से। द लार्जर स्किन वर रैप्ड, तो लार्जर स्किन को रैप कर देते अराउंड द बॉडी, बॉडी के चारों तरफ, है ना, एंड जॉइंट एट द शोल्डर, और शोल्डर पे उसे जॉइंट कर देते थे, ठीक है। मैन लर्न टू वीव द ट्विग्स एंड लॉन्ग ग्रासेस टू मेक कोर्स क्लॉथ, मैट्स, मैट्रेसेस, बास्केट। तो मैन ने तभी जो है सीखा था लॉन्ग ग्रास से और ट्विग्स से क्या बनाना, कपड़े, मैट, मैट्रेसेस, बास्केट एक्सेट्रा बनाना, बुनना सीखा था, ठीक है। जैसे यहाँ आप पिक्चर में बेटा देख रहे हैं कि ये जो एक तरह की पोशाक पहन रखी है, एक कपड़े पहन रखे हैं, ये क्या थी, जानवरों की क्या थी, खाल थी। इसको सीने के बाद हम जो थे बॉडी पर पहनते थे, बॉडी को रैप करते थे, ढकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, स्लोली मैन लर्न टू गैदर वूल एंड शीप एंड टर्न इनटू क्लॉथ। धीरे धीरे आदमी ने क्या सीखा था, गैदर वूल इकट्ठा करना, फ्रॉम शीप से यानी भेड़ से, एंड टर्न इनटू क्लॉथ, और इसको कपड़े में बदलना, है ना। द
स्किल ऑफ वीविंग वाज ग्रेटली इम्प्रूव्ड इन द ओल्डर सिविलाइजेशन इन चाइना, इजिप्ट, इंडिया एक्सेट्रा। तो ये जो बुनने की कला थी, स्किल थी, ये इम्प्रूव हुई ग्रेटली, बहुत ज़्यादा, इन द ओल्डर सिविलाइजेशन। ओल्डर सिविलाइजेशन में कहाँ की ओल्डर सिविलाइजेशन थी? चाइना की, इजिप्ट की, इंडिया की एक्सेट्रा। सिल्क वाज द फर्स्ट मेड इन चाइना इन 3000 BC। सिल्क जो था सबसे पहले बनाया गया कहाँ पर? 3000 BC में, चाइना में। इंडियंस वर द फर्स्ट पीपल टू मेक कॉटन क्लॉथ। इंडियंस जो थे पहले मनुष्य थे जिन्होंने विश्व में सबसे पहले कपड़ा बनाना सीखा था या बनाया था। टिल 13th और 14th सेंचुरी, 13 और 14th सेंचुरी तक पीपल मोस्टली रॉड अनस्टिच्ड क्लॉथ, बिना सिले कपड़े पहनते थे। जो अर्ली टाइम था टिल द 13th और 14th सेंचुरी का, तो उस समय लोग मोस्टली जो है बिना सिले कपड़े पहनते थे। साड़ी, धोती, लुंगी, शॉल, मफलर्स आर ऑल अनस्टिच्ड टर्म्स आइटम्स ऑफ क्लॉथिंग यूज्ड इवन टुडे। आज भी हम साड़ी, धोती, लुंगी, शॉल, मफलर्स, ये बिना सिले जो है कपड़े आज भी हम यूज़ करते हैं, पहनते हैं। दिस आर जस्ट ड्रैप्ड अराउंड द बॉडी। तो ये जो है लिपेटे जाते हैं अपनी बॉडी के चारों तरफ। विद द डेवलपमेंट ऑफ मशीनों के डेवलपमेंट के बाद स्टिच्ड क्लॉथ बिकेम मोर पॉपुलर। जो सिले हुए कपड़े ज़्यादा पॉपुलर हुए, एज दे वर इजी टू वियर और एंड मेंटेन। तो उनको मेंटेन करना और पहनना बहुत आसान था। These days you wear various kinds of dresses of many colors made from various fabrics and stitched in many different way। इन दिनों आप देखते हैं, क्या देखते हैं बेटा? These days you wear various kinds, आप देखते हैं और पहनते हैं अलग अलग टाइप के कपड़े जो अलग अलग क्या होते हैं? कलर्स के होते हैं, अलग अलग फैब्रिक्स के बने होते हैं और अलग अलग तरह से बुने हुए होते हैं, स्टिच होते हैं, इन मैनी डिफरेंट वे, है ना। साइंटिस्ट आर डेवलपिंग न्यू काइंड्स ऑफ फैब्रिक। साइंटिस्ट जो है डेवलप कर रहे हैं न्यू काइंड ऑफ फैब्रिक्स, है ना, एक नई फैब्रिक्स की काइंड्स को, विच वॉन्ट गेट डर्टी, जो गंदा भी नहीं होगा, एंड विल हैव ए लॉन्गर लाइफ, और जो ज़्यादा समय तक चलने वाला होगा। तो बेटा 4 पेज की रीडिंग हम कर चुके हैं। रिमेनिंग पोर्शन की रीडिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बेटा, तो आप आज की वीडियो को 2, 3, 4 टाइम्स एज मच एज पॉसिबल आप ज़्यादा से ज़्यादा देख लीजिएगा, जिससे आपको मीनिंग समझ में आ जाए। जब तक आपको पूरे चैप्टर का मीनिंग अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो एक्सरसाइज आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आई सजेस्ट यू आप इसकी रीडिंग को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो आपके लिए आज का यही होमवर्क है, आप इसकी रीडिंग को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा और इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं जो आपको समझ में आए वो आप फाइंड आउट करके हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा, जिससे उसकी मीनिंग आपको हम बता दें। तो बेटा आज के लिए इतना ही। ओके।